स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम सेक्स लिंक कैरेक्टर्स और उनकी इनहेरिटेंस को। सबसे पहले जानते हैं ये सेक्स लिंक कैरेक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, ज़्यादातर जो डिप्लॉयड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स होते हैं, इनमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। वे क्रोमोसोम्स जिन पर सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन्स होती हैं, यानी दैहिक लक्षणों की जीन्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है सोमैटिक क्रोमोसोम्स। सोमैटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे लड़का और लड़की दोनों में देखें तो दोनों की दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक नाक है, एक हार्ट है, दो लंग्स हैं, दो किडनीज है। ये जो कैरेक्टर्स कॉमन है लड़का और लड़की दोनों में, यानी मेल और फीमेल में, इन्हीं कैरेक्टर्स को कहा जाता है सोमैटिक कैरेक्टर्स। और सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन्स जिन क्रोमोसोम्स पर होती हैं उन्हें कहा जाता है सोमैटिक क्रोमोसोम्स। दूसरे क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स वे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पर सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जीन्स होती हैं, जो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। जैसे मेल्स में टेस्टिस हैं, फीमेल्स में ओवरीज हैं। मेल्स में सेमिनल वेस्किल होता है, फीमेल्स में यूट्रस होता है। तो ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, इन सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जीन्स जिन क्रोमोसोम्स पर होती हैं उन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अलावा कुछ नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जीन्स भी होती हैं, जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल में। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 होते हैं ऑटोसोम्स और बचे हुए 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल्स में दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं, जिन्हें XX से प्रदर्शित करते हैं, और मेल्स में ये सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, इन्हें X और Y से रिप्रेजेंट करते हैं। जो X सेक्स क्रोमोसोम होता है ये Y से बड़ा होता है, लंबा होता है। X और Y सेक्स क्रोमोसोम का कुछ भाग होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब कि दोनों क्रोमोसोम पर सिंगल कैरेक्टर की जीन्स होती हैं, यानी एक ही कैरेक्टर की जीन पेयर्ड है यहाँ पर। तो वे क्रोमोसोम्स जिन पर जीन समान होती हैं, एक जैसी होती हैं, सिंगल कैरेक्टर को अफेक्ट करने वाली होती हैं, उन्हें कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन यहाँ पर X और Y सेक्स क्रोमोसोम ये कंप्लीट होमोलोगस नहीं, इनका पार्शियल पार्ट, कुछ भाग आंशिक रूप से ये होमोलोगस होते हैं, और बचा हुआ भाग इनका होता है नॉन होमोलोगस। अब सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स होती हैं उन्हें कहा जाता है सेक्स लिंक्ड जीन्स, और इन जीन्स से रिलेटेड कैरेक्टर्स को कहते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। अब ये सेक्स लिंक कैरेक्टर की जीन सेक्स क्रोमोसोम के किस भाग पर है और कौन से सेक्स क्रोमोसोम पर है, इस बेस पर सेक्स लिंक कैरेक्टर्स होते हैं 3 टाइप के, X लिंक कैरेक्टर्स, Y लिंक्ड कैरेक्टर्स और XY लिंक्ड कैरेक्टर्स, या इन्हें कहते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। अगर किसी कैरेक्टर की जीन X सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर है, तब उसे कहा जाएगा X लिंक्ड कैरेक्टर या X लिंक्ड जीन। जीन है तो X लिंक्ड जीन, कैरेक्टर है तो X लिंक्ड कैरेक्टर। अगर किसी भी कैरेक्टर की जीन Y सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर है, तब ऐसी जीन कहलाएगी Y लिंक्ड जीन, और इस जीन से रिलेटेड कैरेक्टर कहलाएगा Y लिंक्ड कैरेक्टर। और अगर किसी कैरेक्टर की जीन XY क्रोमोसोम के होमोलोगस पार्ट पर प्रेजेंट है, यानी ये पेयर्ड होगी, X पर भी होगी और Y पर भी होगी, तो ऐसे कैरेक्टर्स कहलाते हैं XY लिंक्ड कैरेक्टर्स, या इन्हें कहते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंक कैरेक्टर। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि XY लिंक कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस होती है वो बिल्कुल ऑटोसोमल जीन की तरह होती है, क्योंकि ऑटोसोम पर भी कैरेक्टर्स की जीन पेयर में है, और यहाँ पर जो XY लिंक कैरेक्टर्स जीन्स हैं ये भी पेयर में है, और मेल और फीमेल दोनों में ही पेयर्स में होती हैं ये। जबकि X लिंक कैरेक्टर जो है, जो कि X क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर है, ये फीमेल्स में तो पेयर्ड होते हैं लेकिन मेल्स में ये अनपेयर्ड होते हैं, और Y लिंक कैरेक्टर्स जो हैं ये तो केवल मेल्स में ही होते हैं। तो सेक्स लिंक कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया कि वे कैरेक्टर्स जिनकी जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं वो कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब डिस्कस करते हैं कि इन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस वंशागति कैसे होती है। देखिए, जब हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ा था, तब हमने जाना था कि जो वाई सेक्स क्रोमोसोम है ये फादर से केवल सन में ट्रांसफ़र होता है
और जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम है ये फादर से केवल डॉटर्स में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मदर का जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम है ये डॉटर में भी जाता है और साथ साथ सन में भी जाता है। क्लियर? तो यानी वाई लिंक्ड कैरेक्टर अगर कोई है तो इसकी इनहेरिटेंस हमेशा फादर से सन में होगी, और एक्स लिंक कैरेक्टर अगर है कोई तो वो फादर से हमेशा डॉटर में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन मदर से ये डॉटर और सन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है एक्स लिंक कैरेक्टर्स को, और एक्स लिंक कैरेक्टर में भी दो कैरेक्टर जो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे हम। तो पहले यहाँ पर जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस टर्म से ही ये पता चल रहा है कि ये कलर्स की ब्लाइंडनेस है, वर्णों की अंधता है, रंगों की अंधता है। दरअसल हमारी जो आईज होती हैं इनके रेटिना में जो कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए कोन्स होती है वो 3 टाइप की होती है, रेड सेंसिंग कोन्स, ग्रीन सेंसिंग कोन्स और ब्लू सेंसिंग कोन्स, जिनमें रेड सबसे ज़्यादा होती हैं 60% के आसपास, और जो ग्रीन सेंसिंग कोन्स होती हैं ये 30% होती हैं, और ब्लू सेंसिंग कोन्स सबसे कम होती हैं लगभग 10%। जो रेड ग्रीन ब्लू कलर्स हैं ये बेसिक कलर्स होते हैं, और ये सभी कलर्स, ये तीनों कलर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिक्स होकर इनफाइनाइट कलर्स बना सकते हैं, अनंत तरह के कलर्स बना सकते हैं। हम भी पूरी दुनिया में आसपास हजारों तरह के रंग देखते हैं, लेकिन देखने के लिए कोन्स कितने टाइप की हैं? केवल 3 टाइप की, रेड, ग्रीन और ब्लू। बस इन्हीं कोन्स की सेंसिटिविटी के स्पेसिफिक प्रोपोर्शन से, एक विशेष अनुपात में इनकी संवेदनशीलता से हम लोगों को अलग अलग रंगों का ज्ञान होता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस का केस मिलता है वो होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में जो व्यक्ति होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, में भेद नहीं कर पाता कौन सा ग्रीन है और कौन सा रेड है। दरअसल इन तीनों तरह की जो कोन्स हैं, इन कोन्स में ऑप्सिन नामक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन निश्चित रूप से किसी न किसी जीन के कंट्रोल में ही बन रही होगी। ये जीन पाई जाती है एक्स सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर। अगर इस जीन में किसी तरह का कोई म्यूटेशन होता है तो यही जीन, ऑप्सिन बनाने वाली यही जीन बन जाती है कलर ब्लाइंडनेस की जीन, क्योंकि जब एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी तो कोन्स भी एबनॉर्मल होंगी। जब कोन्स एबनॉर्मल होंगी तो हमारी कलर विजन जो होगी ये भी एबनॉर्मल हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी। जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है ये लगभग 8 to 10% मेल्स में मिलती है और 0.4% फीमेल्स में मिलती है। यानी मेल्स की तुलना में फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम है। आखिर ऐसा क्यों है, जरा समझते हैं। देखिए, जो नॉर्मल फीमेल होगी, इस नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ये है नॉर्मल फीमेल। अगर इस फीमेल के किसी एक सेक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन हो, यानी यहाँ पर जो ऑप्सिन बनाने वाली जीन है ये डिफेक्टेड हो, लेकिन दूसरा सेक्स क्रोमोसोम यानी जो एक्स क्रोमोसोम होगा ये नॉर्मल हो, तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो म्यूटेंट जीन है। म्यूटेंट जीन ज़्यादातर रिसेसिव होती है, और कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी ये तो है अप्रभावी रिसेसिव, लेकिन इसकी नॉर्मल जीन दूसरे सेक्स क्रोमोसोम पर तो प्रेजेंट है। तो ऐसी फीमेल जो होगी इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं प्रकट होगी, लेकिन ये फीमेल इस कलर ब्लाइंडनेस के जीन को आने वाली पीढ़ियों में लेकर जाएगी, कैरी करेगी। तो ये फीमेल कलर ब्लाइंड तो नहीं होगी, लेकिन कैरी करेगी इस फॉल्टेड जीन को, तो इसलिए इसे कहेंगे हम कैरियर फीमेल। कोई भी फीमेल तभी कलर ब्लाइंड होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन हो, यानी ये होमोजाइगस हो। जब होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी ये फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। मेल्स में देखें, जो नॉर्मल मेल होता है वो तो सेक्स क्रोमोसोम उसमें XY होंगे, दिस इज द नॉर्मल मेल। अगर किसी मेल के एक्स सेक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन हो, ये C जो लिख रहे हैं ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए है, तो यहाँ पर ये मेल जो है कलर ब्लाइंड हो जाएगा।
एक ही कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, तब ये तो हो गया कलर ब्लाइंड। लेकिन यहाँ पर सिंगल जीन था, फीमेल में ये कलर ब्लाइंड नहीं हुई क्योंकि इसके पास दूसरा नॉर्मल जीन मौजूद था। यहाँ पर एक ही जीन है, वो भी गड़बड़ है, तो गड़बड़ वाला जीन यानी म्यूटेंट जीन, रिसेसिव जीन होते हुए भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और ये मेल हो जाएगा कलर ब्लाइंड। यही कारण है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मेल्स में मोर कॉमन होती है, ज़्यादातर मिलती है, जबकि फीमेल्स में ये बहुत कम मिलती है, क्योंकि फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन का होना जरूरी है, यानी दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन हो तभी फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। अगर सिंगल क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो ये फीमेल कैरियर होगी बट कलर ब्लाइंड नहीं होगी। अब यहाँ पर हम कुछ क्रॉस की हेल्प से देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस की जीन जो होती है इसकी वंशागति, इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। पहले एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं कि कैरियर मदर और नॉर्मल फादर से उत्पन्न होने वाली संतानों में कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति या इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो यहाँ पर है कैरियर मदर। कैरियर मदर है तो यहाँ पर दो सेक्स क्रोमोसोम जो कि दोनों एक्स ही होंगे, उनमें किसी एक सेक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन होगी, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होगा। इसी कारण एक कैरियर है, कलर ब्लाइंड नहीं है क्योंकि एक एबनॉर्मल जीन है लेकिन दूसरा तो नॉर्मल जीन प्रेजेंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जो नॉर्मल जीन है वो एक्सप्रेशन देता है और जो म्यूटेंट जीन है यानी कलर ब्लाइंडनेस की जीन है ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाती। फादर है नॉर्मल। यहां पर नॉर्मल फादर के लिए सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्स वाई। अगर जब इनमें गैमीट्स बनेंगे, दिस इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से मदर में जो ओवा बनेंगे ये दो टाइप के हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि जो ओवम है उसमें कलर ब्लाइंडनेस की जीन वाला सेक्स क्रोमोसोम जाए, या ये भी पॉसिबल है कि उसमें नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम यानी नॉर्मल एक्स जाए। फादर में हमेशा ही दो टाइप के स्पर्म बनते हैं, कुछ एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले और कुछ वाई सेक्स क्रोमोसोम वाले। यहाँ पर ये तो हो गए हैं ओवा और ये हो गए हैं स्पर्म। पॉसिबिलिटीज देखते हैं फर्टिलाइजेशन की। ये भी पॉसिबल है कि जो एक्स सी यानी कलर ब्लाइंडनेस की जीन वाला ओवम इस एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो। ऐसी कंडीशन में जीनोटाइप जो होगा वो एक्स सी एक्स होगा। जब एक्स एक्स साथ आए हैं तो ये डॉटर होगी, ये तो कंफर्म है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एक कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, अभी अभी हमने जाना अगर एक सेक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है फीमेल्स में तो ये हो जाएगी कैरियर। तो ये हो गए कैरियर डॉटर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये कलर ब्लाइंडनेस की जीन वाला ओवम वाई सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो, तो जीनोटाइप आएगा एक्स सी वाई। एक्स और वाई साथ साथ आए हैं तो ये सन है, लेकिन एक्स सेक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है और दूसरा तो एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है, तो ये सन हो जाएगा कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड सन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम है, अगर ये एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो जीनोटाइप आएगा एक्स एक्स, दोनों ही नॉर्मल हैं, तो ये हो जाएगी नॉर्मल डॉटर। और ये भी पॉसिबल है कि नॉर्मल एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाला जो ओवम है ये इस वाई सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज करे, जीनोटाइप आएगा एक्स और वाई। अब ये हो जाएगा नॉर्मल सन क्योंकि एक्स नॉर्मल है। तो इस क्रॉस में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन सकते हैं कि कैरियर मदर और नॉर्मल फादर से उत्पन्न होने वाली संतानों में कितने परसेंट जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, संतानें हैं, वो कलर ब्लाइंड होंगी। ध्यान रखना, संतानें पूछा गया है तो आपको जो मेल फीमेल यानी डॉटर सन सबको कंसीडर करना है, सबको ध्यान में रखना है। तो चारों में से देखिए यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का केस केवल एक ही है, तो ये है यहाँ पर 25%, चार में से यानी 25%। ठीक, नेक्स्ट आता है कितने परसेंट डॉटर नॉर्मल होंगी।
ध्यान दें, जब संतानें पूछा जाए तो लड़का लड़की दोनों को कंसीडर करना है, लेकिन जब डॉटर स्पेशल बोल दिया गया है पुत्री के बारे में तो आप केवल यहाँ पर डॉटर्स पर फोकस करेंगे। डॉटर के केस यहाँ पर दो हैं, एक है यहाँ पर कैरियर, दूसरी है यहाँ पर नॉर्मल, तो यहाँ पर आंसर आएगा 50%। क्लियर, दो में से एक। संतानें पूछे, संतानें कितने परसेंट नॉर्मल होंगी, तब भी यहाँ पर 50% आएगा, क्योंकि देखिए 4 में से 2, एक लड़का एक लड़की, एक पुत्र और एक पुत्री, ये नॉर्मल है, तो 4 में से 2 आ रहे हैं तो 50%। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑफस्प्रिंग्स यानी संतानें कह रहा है क्वेश्चन, या फिर डॉटर और सन स्पेसिफाई कर रहा है। डॉटर और सन स्पेसिफाई कर रहे तो डॉटर और सन पर ही फोकस करना है। क्लियर। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम नॉर्मल मदर और कलर ब्लाइंड फादर ले लेते हैं। नॉर्मल मदर है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होंगे। कलर ब्लाइंड फादर है तो एक सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस की जीन है। गैमीट्स बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मदर नॉर्मल है तो जितने भी ओवा बनेंगे, जब भी ओवा बनेगा वो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा, तो एक ही ओवम बना लेते हैं, एक ही टाइप का होगा। यहाँ पर स्पर्म तो 2 ही टाइप के बनेंगे, कुछ XC वाले और कुछ Y, यानी कुछ ऐसे स्पर्म जिनमें X क्रोमोसोम है और वो भी कलर ब्लाइंडनेस की जीन वाला। ये तो हो गए यहाँ पर गैमेट्स। क्रॉस देखते हैं, ये हो सकता है कि ओवम फर्टिलाइज हो इस X सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से, तो जीनोटाइप आएगा XCX यानी कैरियर डॉटर। या ये भी पॉसिबल है कि ये ओवम फर्टिलाइज हो इस Y सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से, तो जीनोटाइप आएगा XY और ये हो जाएगा नॉर्मल सन। एक्स सेक्स क्रोमोसोम हमेशा फादर से डॉटर में ट्रांसफर होता है, तो एक्स लिंक डिसीज जो होगी अगर वो फादर में है तो वो ट्रांसफर किस में होगी, डॉटर में, ना कि सन में। अब देखिए यहाँ पर एक्स लिंक डिसीज जो है वो इस फादर में थी, फादर से आ गई इस डॉटर में। इस डॉटर की जो फ्यूचर में ऑफस्प्रिंग आएंगी तो ये फिर से चला जाएगा सन में, उस सन की आगे जब कभी संतानें होंगी तो फिर से चला जाएगा डॉटर में। तो यहाँ पर जो एक्स लिंक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस हो रही है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में हो रही है, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, मेल से फिर फीमेल में। क्लियर। तो ये तो हो गया यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि कलर ब्लाइंड पर्सन को रेलवे में ड्राइवर के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता, क्यों? दरअसल पूरा रेलवे सिस्टम जो है वो रेड ग्रीन सिग्नल पर ही डिपेंड है। रेड सिग्नल रुको, ग्रीन सिग्नल लाइन क्लियर है चलते जाओ। और जो व्यक्ति रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, उनमें अंतर नहीं कर पा रहा है, वो रेलवे में ड्राइवर बना दिया जाए तो क्या होगा ये आप समझ ही सकते हैं कि आउटर पर रेड सिग्नल है कि रुकना है, अब समझ में ही नहीं आ रहा कि रेड है कि ग्रीन है, वो धक्का-धक ट्रेन लिए चले जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये तो रही ड्राइवर की। ड्राइवर छोड़िए, रेलवे में इन्हें किसी पद पर नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर इन्हें झंडी दिखाने की भी नौकरी दे दी गई तो ये झंडी रेड और ग्रीन ही है। तो अब समझ ही नहीं पा रहे कौन सी झंडी दिखानी है रेड कि आगे पटरी खराब है और दिखाया जाकर वहाँ पर ग्रीन, तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेलवे के अलावा आर्मी, पुलिस और भी ऐसी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, इनमें कलर ब्लाइंड पर्सन्स को जॉब नहीं दी जाती है। कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट के लिए डॉक्टर इशिहारा कार्ड का यूज़ करते हैं। इस इशिहारा कार्ड पर ग्रीन और जो रेड डॉट्स होते हैं अलग अलग शेड के, इनसे एक स्पेसिफिक नंबर लिखा रहता है। ये स्पेसिफिक नंबर पढ़ना होता है उसे जिसका आई टेस्ट हो रहा है। जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, जिसकी विज़न नॉर्मल होगी, वो इस नंबर को आसानी से पढ़ लेगा, लेकिन जो कलर ब्लाइंड होगा, और ज़्यादातर कलर ब्लाइंडनेस है कौन सी, रेड ग्रीन है, वो इस नंबर को नहीं पढ़ पाएगा। आप भी इसे पढ़कर देख सकते हैं। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप नॉर्मल विज़न वाले हैं, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो आप कलर ब्लाइंड हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हीमोफीलिया और उसकी इनहेरिटेंस को। हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी हीमोफीलिया की जीन भी एक्स सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर प्रेजेंट होती है। जब भी चोट लगती है हमें तो जो वुंड होता है, घाव होता है, वहाँ पर 3 से 8 मिनट के अंदर ही
एक क्लॉट बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है और वहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाती है। ये एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म होती है, जीवन बचाने वाली, क्योंकि अगर क्लॉट नहीं बना तो ब्लड लगातार निकलता रहेगा और धीरे धीरे ब्लड की इतनी कमी हो जाएगी कि ब्लड लॉस के कारण जो भी व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाएगी। हीमोफीलिया में जो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है फैक्टर 8, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए 12 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। पहले 13 फैक्टर्स मानते थे, एक उसमें हटा दिया गया। डिटेल में जब हम क्लॉटिंग पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फैक्टर नंबर 8, जिसे कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इस एंटी हीमोफिलिक फैक्टर यानी एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन्स है वो XX क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर है। इसमें किसी तरह का म्यूटेशन होता है तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं बन पाता। और फैक्टर है यहाँ पर 12 और उसमें 8वां गड़बड़ आ गया, तो ऊपर से चेन पूरी चली आ रही है। फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 तक तो सब नॉर्मल चला, बीच में एक गड़बड़ हो गया फैक्टर नंबर 8। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है ये डिस्टर्ब हो जाती है और ब्लड क्लॉट डिलेड होता है। कई बार 24 घंटे लग जाते हैं ब्लड क्लॉट को बनने में, और 24 घंटे में तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हीमोफीलिया में जो ब्लीडिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और क्लॉटिंग टाइम है ये भी बढ़ जाता है, जिसके कारण छोटी सी चोट लगने पर भी जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति होता है इसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस भी बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस के समान ही होती है। फिर भी इसको एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। XX नॉर्मल फीमेल, XHX, यहाँ पर जो H लिखा है ये हीमोफीलिया की जीन के लिए है। ये हो जाएगी कैरियर फीमेल, क्योंकि यहाँ पर दूसरा X पर नॉर्मल एंटी हीमोफिलिक यानी जो फैक्टर 8 है उसको बनाने वाली जीन है, यहाँ पर म्यूटेंट जीन है। तो ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो जो नॉर्मल जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होने देगी, यानी इस फीमेल को हीमोफीलिया तो नहीं होगा, लेकिन ये आने वाली जनरेशन में इस हीमोफीलिया के जीन को कैरी करेगी, तो ये हो जाएगी कैरियर फीमेल। XH ये होगी हीमोफिलिक फीमेल। और इन हीमोफिलिक फीमेल जो होती है ज़्यादातर इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाती है, ये मर जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर हीमोफीलिया डिसीज़ है वो मेल्स में ही है, फीमेल्स में नहीं है, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई है जन्म से पहले ही। XY दिस इज द नॉर्मल मेल। XHY ये हो जाएगा हीमोफिलिक मेल। ये तो पॉसिबल जीनोटाइप्स हो गए, अलग अलग तरह के जीनोटाइप। नॉर्मल मेल है तो क्या लेना है, नॉर्मल फीमेल है तो क्या लेना है, कैरियर फीमेल है, हीमोफिलिक फीमेल है, तो ये जीनोटाइप हो गए। अब हम यहाँ पर कोई दो एग्जांपल ले लेते हैं कि नहीं दो, एक मेल एक फीमेल को ऐसा करते हैं कैरियर फीमेल और इस हीमोफिलिक मेल दोनों को ही फॉल्टेड मानते हैं कि यहाँ कैरियर फीमेल है, इसमें एक जीन है, दो एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया जीन है और हीमोफिलिक मेल में तो एक ही एक्स होता है, उस पर भी हीमोफीलिया की जीन है। इन दोनों के बीच में कराते हैं क्रॉस। कैरियर मदर XHX, हीमोफिलिक फादर XHY, वही पहले की तरह गैमेटोजेनेसिस। देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस को समझने से पहले एक बार जो ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको जरूर आप एक बार समझ लीजिएगा, तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि कौन सा क्रोमोसोम किससे कहाँ जा रहा है, ये पता तो होना चाहिए। गैमेट बनेंगे कुछ ओवा ऐसे जिनमें XH वाली जीन जाएगी यानी हीमोफीलिया की जीन, और ये भी हो सकता है कि वो नॉर्मल X वाला हो। फादर में तो हमेशा की तरह दो तरह के स्पर्म, कुछ XH यानी हीमोफीलिया की जीन वाले और कुछ नॉर्मल Y वाले। ये पॉसिबिलिटी है कि जो ये XH युक्त ओवम है ये इस X सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो, जीनोटाइप आएगा XH और ये फीमेल होगी हीमोफीलिया वाली, हीमोफिलिक फीमेल, ये डॉटर हीमोफीलिया।
और ज़्यादातर बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनकी डेथ हो जाती है। ये भी पॉसिबल है कि इस ओवम को ये वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे, XHY, एक एक्स क्रोमोसोम उस पर भी हीमोफीलिया की जीन और वाई है साथ में तो सन होगा, ये हो जाएगा हीमोफीलिक सन। ये भी पॉसिबल है कि नॉर्मल एग हो इसमें और ये नॉर्मल एग इस एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो, जीनोटाइप आएगा XHX, दोनों एक्स हैं तो डॉटर, और एक ही एक्स पर हीमोफीलिया की जीन है तो ये हो जाएगी कैरियर। और ये भी पॉसिबल है कि ये जो एक्स नॉर्मल एक्स वाला जो ओवम है ये इस वाई सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो, जीनोटाइप आएगा XY और ये हो जाएगा नॉर्मल सन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कितने % जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो हीमोफीलिक होंगी। 4 ऑफ स्प्रिंग, 1 एंड 2, 2 को है यहाँ पर हीमोफीलिया तो आंसर होगा इसका 50%। कितने % डॉटर नॉर्मल होगी? डॉटर नॉर्मल, देखिए 2 केस हैं डॉटर के, एक तो हीमोफीलिक है और दूसरी कैरियर है तो आंसर होगा 0%। कितने % ऑफ स्प्रिंग्स नॉर्मल होंगी? 4 हैं, इन 4 में से केवल एक नॉर्मल है, 25%। कितने % सन नॉर्मल होंगे? 2 सन हैं, ध्यान रखें, सन डॉटर अलग अलग पूछे तो सन पूछे तो सन पर ही फोकस करना है, डॉटर पूछे तो डॉटर पर फोकस करना है, और संतानें या ऑफ स्प्रिंग पूछे तो सब पर फोकस करना है। तो पूछा यार कितने % सन नॉर्मल होंगे, 2 ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है सन की, या तो वो हीमोफीलिक होगा या फिर नॉर्मल होगा, तो आंसर होगा यहाँ पर 50%। क्लियर? तो ये तो हो गया हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हम कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स को।